Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णवी रंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको फ्लोरिंग के बारे में बेसिक जानकारी देने वाला हूं कि फ्लोरिंग करते समय कौन सा कटनी स्टोन होता है, कौन सा कोटा स्टोन होता है, कौन सा सेरेमिक टाइल्स होता है, कौन सी विट्रीफाइड टाइल्स होती है, नूजिंग क्या होता है। तो इसके बारे में ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बेसिक जानकारी, और इसमें बहुत मतलब जो है कुछ लोग होते हैं जैसे एज ए सिविल इंजीनियर आपको चीज़ें पहचानना आना चाहिए कि यहाँ पे नूजिंग हुआ है, ये हमारा कोटा स्टोन है, ये ढोलपुर स्टोन है, तो ये विट्रीफाइड टाइल्स है। तो इसके बारे में ही मेरा छोटा सा वीडियो है, आप देखते रहिए, आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये है कोटा स्टोन। जैसे कि अगर इस प्रकार का अभी आप इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपको कभी साइड में बोल दिया कोटा स्टोन क्या है, आपका सीनियर आ गया पूछ लिया, आपको पता नहीं चल पा रहा कि कोटा स्टोन किसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली कोटा में पाया जाता है ये स्टोन जो है, इसीलिए इसका नाम कोटा स्टोन रखा गया है। आपका इसमें थोड़ा बहुत वेरिएंट आ सकते हैं इधर उधर के, लेकिन बेसिकली ये देखने में ऐसा ही लगता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये कोटा स्टोन है। फिर आगे हम देखेंगे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट स्टोन ये क्या होता है? ग्रेनाइट आप देखेंगे कहाँ पे बेसिकली यूज होता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ग्रेनाइट का यूज जो है ये किचन के प्लेटफॉर्म में होता है। आप कहीं भी देखेंगे या डोर के सिल वगैरह में होता है या विंडो के सिल में होता है। ये किचन के प्लेटफॉर्म में क्यों यूज होता है इसके बारे में भी आपको ग्रेनाइट बताना। देखिए इसमें कई टाइप की शेड्स आते हैं, देखिए यहाँ पे कई टाइप की ग्रेनाइट के शेड्स हैं। तो ये बेसिकली क्या कैसे बनता है? ये बनता है जो हमारा ज्वालामुखी होता है उसमें जो मैग्मा निकलता है उसको ही उससे ही ये बनाया जाता है हमारा ग्रेनाइट, क्योंकि ये मजबूत होता है। किचन में आप देखते हैं कि हीट मतलब मान लीजिए आपका बर्तन गर्म है, आप वहाँ पे जमीन उसमें रख रहे हैं प्लेटफॉर्म में उसके, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। आप टाइल्स एकदम पतला सा वहाँ रख दीजिए तो हो सकता है वो चटक जाए, वो उसमें क्रैक्स आ जाए। लेकिन ग्रेनाइट वगैरह ये थोड़ा मोटा पत्थर होता है और ये हीट रेजिस्टेंस करता है। मतलब इसमें क्या है कि ये हीट से ही बनता है, मैग्मा से बनता है। तो ये जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है, उससे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये इस टाइप से ग्रेनाइट स्टोन होता है। इसमें कई शेड्स आते हैं, बेसिकली किचन के प्लेटफॉर्म वगैरह में ही लगाया जाता है। फिर अगला देखेंगे मार्बल। मार्बल क्या होता है कि देखिए मार्बल और टाइल्स में ये डिफरेंस है कि मार्बल हमारा जो है थोड़ा सा ड्यूरेबल होता है और इसमें थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आ जाता है कि ये एक बार आप लगा दिए आप फुर्सत हो गए, लेकिन टाइल्स को 10-15 साल बाद आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन मार्बल देखने में कैसा लगता है आप बिल्कुल इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। लेकिन मार्बल क्या करता है कि जैसे जो भी आपका फ्लोर रहेगा वहां पे वो आपका फ्लोर एकदम ठंडा रहेगा। और दूसरी बात, जब भी आप इसको लगवाएंगे तो इसको घिसाई वगैरह करवाना पड़ता है और हर 8 से 10 साल में भी इसकी घिसाई करवाना पड़ता है। तो जब भी आप मार्बल का काम करवा रहे हैं अपने घर में तो आप ये समझिए कि आपका बजट टाइल्स की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा आएगा। हाँ, ये लेकिन ड्यूरेबल टाइल से ज्यादा होता है। तो इस टाइप से ये मार्बल आता है। इसमें भी कई टाइप के आते हैं। मार्बल जो है आप जाके शॉप में देख सकते हैं, मतलब 100 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर 150, 200, 300, मतलब महंगे से महंगे आप ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग मतलब 60-70 रुपए से भी हो जाती है। मतलब अगर छोटा पीस आप ले रहे हैं, जितना इसका जितना बड़ा पीस है उतना ये महंगा आता है। और ये जितना व्हाइट होता है, जितना शाइनिंग होता है, उस हिसाब से ये मार्बल आता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कटनी स्टोन। तो कटनी स्टोन आपको बस ये भी फ्लोर वगैरह में लगता है, बेडरूम में, हॉल में, किचन के फ्लोर में भी कभी कभी लगा देते हैं, लेकिन बेडरूम हॉल में मेन रखता है ये। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से ये कटनी स्टोन है। ये हमारा ढोलपुर स्टोन है। आप ऐसे देख सकते हैं कि इस टाइप से ये रहता है ढोलपुर स्टोन। फिर इसके बाद पेवर ब्लॉक। पेवर ब्लॉक आप देखे होंगे, कभी कभी इसका नाम नहीं पता रहता है, आप कई जगह देखे होंगे। ये कई शेप में आता है। ये मतलब बेसिकली एक शेप इसमें दिखाया गया है। ये पेवर ब्लॉक होता है, जैसे ये मतलब पार्किंग एरिया में लगा है या जहाँ पे आपको चलना है उस एरिया में लगा है, कहीं कहीं भी रोड में भी लगा दिया जाता है, तो इसको पेवर ब्लॉक बोलते हैं। और ये क्या है? चेकर स्टाइल। चेकर स्टाइल क्या होता है? ये स्लिपरी नहीं होता है और इसमें जैसे बाइक वगैरह आप खड़ी कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमेशा पार्किंग एरिया में ही चेकर स्टाइल्स लगाते हैं, तो इसको हम चेकर स्टाइल्स बोलते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं विट्रीफाइड टाइल्स। अब विट्रीफाइड टाइल्स में दो टाइप की टाइल्स आती हैं। कौन कौन सी टाइल्स होती हैं? एक सिंगल चार्ज, एक डबल चार्ज। अब एक जो है सिंगल चार्ज और डबल चार्ज में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि शाइनिंग पार्ट का, जो सिंगल चार्ज होता है उसका शाइनिंग पार्ट कम होता है, उसका सीमेंटेनियस पार्ट होता है, उससे मतलब जो है शाइनिंग पार्ट कम होता है। लेकिन इसमें जो डबल चार्ज होती है विट्रीफाइड जो है, वो हमेशा उसमें शाइनिंग पार्ट ज्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा दिन तक शाइन करता है आपके घर में, थोड़ा ड्यूरेबल भी रहता है। तो ज्यादातर बेडरूम हॉल में डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स ही लगवाते हैं। बेडरूम है, हॉल है, आपका बरांडा है, इस टाइप की जगह में जहाँ मतलब एस्थेटिक व्यू है। और ये जो है स्लिपरी होती है, और ये जो है स्लिपरी होती है ये टाइल्स। और इसमें क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, 1 से 2% ही वाटर एब्जॉर्ब करता है। और इसको हमेशा हॉल बेडरूम में ही लगाना चाहिए। और इसमें पानी जब भी गिरे तो आप थोड़ा ध्यान से इसमें चलें। ये पूरा विट्रीफाइड टाइल्स का ऐसा ही सिस्टम होता है।
फिर इसके बाद सेरेमिक टाइल्स। सेरेमिक टाइल्स क्या होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। जैसे आप बाथरूम में गए, कभी कभी आप वाटर उसमें पड़ा रहता है टाइल्स में, लेकिन अगर वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसमें पड़ा ही रहेगा, लेकिन ये 10 से 14% के बीच में ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। ये बेसिकली बाथरूम वगैरह में ये टाइल्स हम लगाते हैं, कभी कभी किचन में भी लोग लगवाते हैं। तो ये बाथरूम और किचन के लिए टाइल्स होता है, जहाँ पानी वानी गिरता रहता है और स्लिप भी हम कर सकते हैं, इसमें स्लिपरी कम होता है ये टाइल्स। तो उस हिसाब से ये सेरेमिक टाइल्स इस टाइप की जगहों पे लगाया जाता है। फिर उसके बाद हम नोजिंग के बारे में या मोल्डिंग की बात करेंगे। जैसे स्टेयर्स हैं, यहाँ पे भी ग्रेनाइट लगता है। ग्रेनाइट वहाँ पे ऊपर में बताना भूल गया था, तो यहाँ पे भी आप ग्रेनाइट लगा सकते हैं। देखिए जैसे ये स्टेयर केस है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो इसका ट्रेड है, तो यहाँ पे ट्रेड में जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कभी कभी लोग गिर गए तो वहाँ पे उनको पैर में मतलब पीछे चोट लग सकती है, या हाथ इसमें पड़ गया तो हाथ में लग सकता है। लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा गोल गोल घुमाया जाता है, इसी को नोजिंग बोलते हैं। ये हल्का सा गोल गोल यहाँ पे घुमाया जाता है। इसी प्रकार किचन के प्लेटफॉर्म में भी गोल गोल घुमाया जाता है जहाँ जहाँ होता है। तो ये जो हल्का राउंड शेप होता है, यही होता है हमारा नोजिंग। तो इस टाइप से ये छोटी सी डिटेल थी दोस्तों, मतलब स्टोन्स के बारे में, जो फ्लोरिंग का काम आप घर में कराते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें कि आप हमेशा लेवल वगैरह चेक करा के ये फ्लोरिंग कराएं, क्योंकि लेवल का बहुत बड़ा दिक्कत आ जाता है। तो ये था मेरे दोस्तों फ्लोरिंग के ऊपर वीडियो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी बिल्डिंग के साथ हमारा हाईवे का कोर्स भी ऐड हो गया है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप हमको 9111001234 नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे है, और इसका डेमो वगैरह आपको देखना है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्या कहते हैं, हमारे सिविल गुरुजी के ऐप में। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, आप 10 साल में साइट में जाके जो चीज़ें सीखते हैं, आप यहाँ अगर ये कोर्स परचेज करते हैं 3 से 4 महीने में ही आप वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत सी डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं। अब 10 मिनट के यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, सोचिए कोर्स है, तो उसमें हर चीज़ बहुत डिटेल में साइट की वीडियो हर चीज़ डाले गए हैं। तो इस टाइप से पूरा हमारा कोर्स है। अगर आपको ठीक लगे तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, अगर आपको अपना करियर ग्रो करना है, आपको जॉब चाहिए या जो भी काम है आपको। और जाते जाते मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।